तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि यहाँ पर हमको डेथ क्रॉसओवर होता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि एक ऐसी पैटर्न बनती हुई देखने को मिली है जो कि आने वाले वक्त के अंदर मार्केट को और भी बियरिश कर सकती है और इंडेक्स कितने नीचे गिर सकते हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये डेथ क्रॉसओवर होता क्या है। अगर किसी भी स्टॉक या फिर इंडेक्स या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेड हो रहे हैं उनके कुछ चार्ट या फिर पैटर्न ड्रॉ हो रही है, तो उनके अंदर ये जो पैटर्न है वो फॉर्म होती हुई देखने को मिलती है। तो मोस्टली मैं बात करूँ ये कुछ पैटर्न नहीं है, ये एक वन टाइप ऑफ इंडिकेटर है। तो अगर 15 ईएमए की लाइन 200 ईएमए के पास जाकर अगर उसको क्रॉस करके नीचे की तरफ चली जाती है तो उसे हम डेथ क्रॉसओवर कहते हैं। और वही लाइन अगर 15 ईएमए की नीचे से अगर ऊपर की तरफ चली जाती है 200 ईएमए को तो उसे गोल्डन क्रॉसओवर कहा जाता है। ये दोनों ही क्रॉसओवर तब आपको किसी भी स्टॉक के अंदर देखने को मिलते हैं जब कोई भी स्टॉक या फिर इंडेक्स उसके अंदर जो साइकिल चल रही है वो क्रॉस होती है, यानी कि बुलिश साइकिल चल रही होती है और 15 ईएमए को क्रॉस करने के बाद गिरावट इतनी आ जाती है कि जहां पर 200 ईएमए के आसपास सपोर्ट नहीं मिलता है और वहां से क्रॉस करने के बाद दोनों ही ईएमए यहाँ पर क्रॉस ओवर होती हुई देखने को मिले तो 15 ईएमए 200 ईएमए को क्रॉस करके नीचे की तरफ जाती हुई देखने को मिले, यानी कि यहाँ पर डेथ क्रॉसओवर होता हुआ देखने को मिलता है जिसकी वजह से हमको स्टॉक की प्राइस और भी नीचे नीचे ही नीचे जाती देखने को मिलती है, जो कि एक खतरनाक सिग्नल होता है किसी भी स्टॉक या फिर इंडेक्स के लिए। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न है वो हमको आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी या फिर सभी इंडेक्स के अंदर आती हुई देखने को मिले। तो आपने कई सारे बड़े बड़े निवेशकों से सुना होगा कि अगर किसी भी स्टॉक की प्राइस 200 ईएमए से नीचे चली जाती है तो वहां पर हमको सेंटिमेंट चेंज होता हुआ देखने को मिलता है और साइकिल टर्न अराउंड होती हुई देखने को मिलती है। यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पर ओपन कर लिया है जिसका मैं बैक टेस्टिंग करके भी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ ईएमएस लगाए हुए हैं जो कि स्टैंडर्डाइज होते हैं गोल्डन क्रॉसओवर एंड डेथ क्रॉसओवर को जानने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अलग-अलग टाइप के ईएमए लगे हैं। उसके अंदर अगर मैं आपको फोकस करना दिखाऊँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो व्हाइट कलर की लाइन हमको आती हुई देखने को मिल रही है, वो हमको 200 ईएमए की लाइन देखने को मिल रही है एंड ये जो ग्रीन कलर की लाइन यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, वो हमको 15 ईएमए की लाइन देखने को मिल रही है। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 15 ईएमए की लाइन ऑलरेडी यहाँ पर ऊपर तो देखने को मिल रही है, मगर यहाँ पर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो आपको सभी लेवल के अंदर यहाँ पर हमको क्रॉसओवर होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी के अंदर ये जो नीचे की तरफ 200 ईएमए की लाइन जा रही है, वहां पर निफ्टी ने प्रीवियसली भी सपोर्ट लिया था। वहां से थोड़ा ऊपर जाने के बाद लगभग 24,800 850 के आसपास जाने के बाद वहां से हमको सेल ऑफ आता हुआ देखने को मिला। और अभी की बात करें तो लास्ट सेशन के अंदर डेली टाइम फ्रेम ने ये जो लेवल है उसको ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ की मूव दे दी है। तो यहाँ पर आप लोग प्रीवियसली भी देख सकते हो, यहाँ पर मैंने वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट रखा है तो आपको देखने को मिलेगा कि हर बार यहाँ से अगर शॉर्ट टर्म करेक्शन आना होता है तो वो हमको यहाँ पर 15 ईएमए के आसपास आने के बाद यही सही सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल जाता है। प्रीवियसली आप लोग देख सकते हो लगभग अगस्त 2024 के आसपास 15 ईएमए आया था। यहाँ पर हमको ये जो कैंडल बड़ी सी बनती हुई देखने को मिली है वो भी यहाँ पर नीचे की तरफ आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट 200 ईएमए के आसपास ही सपोर्ट लेती हुई देखने को मिली है। ये जो कैंडल है वो इलेक्शन डेट की कैंडल हमको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला कि जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी और बड़ा सा क्रैश या फिर पैनिक आता है तो वहां पर हमको 200 ईएमए के आसपास तो जरूर से ही सपोर्ट आता हुआ देखने को मिल जाता, मगर अगर 200 ईएमए क्रॉस कर जाता है तो नीचे की तरफ वो जो रैली आती है जिसकी वजह से हमको बियरिश साइकिल भी आती हुई देखने को मिल सकती है, जो कि मैं आपको प्रीवियसली यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ हमको देखने को मिला था जिसका ब्रेकडाउन भी नीचे की तरफ निफ्टी के अंदर होता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पर हमको हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिला और लगभग सितंबर मंथ के आसपास ही यहाँ पर हमको देखने को मिला था, जहाँ से इसका ब्रेकडाउन 15 ईएमए को क्रॉस करने के बाद आता हुआ देखने को मिला। सिर्फ 3 ही कैंडल में लगभग 200 ईएमएस के आसपास इंडेक्स की प्राइस जाती हुई देखने को मिली, जो कि तो जैसे कि मैंने बताया कि स्टॉक या फिर इंडेक्स अगर ब्रेकडाउन होता है 15 ईएमए को क्रॉस करने के बाद और नीचे की तरफ 200 ईएमए की तरफ चला जाता है तो वहां पर अगर सपोर्ट बनाना होता है, शॉर्ट टर्म करेक्शन करना होता है तो 200 ईएमए के आसपास जाते ही वहां पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना देता है या फिर वहां पर एक पैटर्न हमको फॉर्म होता हुआ देखने को मिलता है जो कि रिवर्सल पैटर्न होता है। तो आप लोग यहाँ पर पीछे भी मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो
1 दिसंबर 2022 के अंदर देखने को मिला था कि यहाँ पर निफ्टी ने एक सपोर्ट बनाया था 18,800-900 के आसपास। वहाँ से करेक्शन मूव नीचे की तरफ लगभग 16,800-900 तक आती हुई देखने को मिली, जो कि लगभग 2,000 पॉइंट की देखने को मिल रही थी। और करेक्शन की बात करें तो 10% का एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आता हुआ देखने को मिला था बुल मार्केट में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 15 ईएमए की लाइन क्रॉस करने के बाद नीचे की तरफ 200 ईएमए की तरफ ये जो टारगेट है वो शिफ्ट होता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पर और भी मैं पीछे आपको दिखाना चाहता हूँ कि सितंबर 2022 के अंदर भी एक टॉप निफ्टी के अंदर 18,000 के आसपास का जो बनता हुआ देखने को मिला था, वहाँ से भी एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आती हुई देखने को मिली थी, जो कि 15 ईएमए की लाइन ब्रेक करने के बाद एक सडन मूव 200 ईएमए के आसपास जाता हुआ देखने को मिला। वहीं से ही हमको आप लोग देख सकते हो कि कैंडल क्लोज ना करने की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से ही एक रिवर्सल मूव ऊपर की तरफ आती हुई देखने को मिली। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हमको डबल बॉटम का पैटर्न 200 ईएमए पर ही बनता हुआ देखने को मिला। और भी पीछे यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मई मंथ के अंदर ही यहाँ पर दैट क्रॉसओवर होता हुआ देखने को मिल रहा था। मई 2022 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक डेथ क्रॉसओवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। 15 ईएमए की लाइन 200 ईएमए की लाइन को ब्रेक करने के बाद नीचे चली जा रही है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जैसे इसने बैक टेस्ट किया, रिटेस्ट किया, वहीं से ही हमको एक ज़बरदस्त नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। और यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे कि ये क्रॉस ओवर होने के बाद नीचे की तरफ अगेन 9 से 10% का मूव आता हुआ देखने को मिला। और टोटल की बात करें तो ऊपर से अगर ये करेक्ट होता हुआ देखने को मिला, तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त सेलिंग लगभग 16% का निफ्टी के अंदर आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2020 के अंदर ही यहाँ पर हमको एक डेथ क्रॉसओवर होता हुआ देखने को मिला। जब कोरोना की रिगार्डिंग की न्यूज़ आने के बाद एक पैनिक मचता हुआ देखने को मिला, तभी नीचे की तरफ एक सेल ऑफ आता हुआ देखने को मिला। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ज़बरदस्त सेलिंग हमको ये जो डेथ क्रॉसओवर होने की वजह से नीचे की तरफ आती हुई देखने को मिली। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सभी जो ईएमए लाइन्स है वो 200 ईएमए के नीचे चली गई है। यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए एक बड़ा सा फॉल हमको निफ्टी के अंदर आता हुआ देखने को मिला। यहाँ से अगर आप लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 26% का मूव नीचे की तरफ डेथ क्रॉसओवर होने की वजह से आता हुआ देखने को मिला। यहाँ पर आप लोग प्रीवियसली भी आप लोग खुद से एक बार बैक टेस्टिंग करके देख सकते हो। तो अब चले जाते हैं अभी के 2025 के चार्ट के आसपास। तो वहाँ पर भी हमको सिमिलर सा कुछ पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि निफ्टी ने 200 डीएमए की लाइन नीचे की तरफ ब्रेक कर दी है। तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि नीचे से करेक्शन मूव इतना आ चुका है, तो हो सकता है यहाँ से यहाँ पर पुल बैक आता हुआ देखने को मिले। 200 डीएमए को टच करने के बाद अगर नीचे की तरफ ये जो ब्रेकडाउन की ये जो फॉलो अप सेलिंग आती है, और ये जो अभी यहाँ पर इसका जो लो बनता हुआ देखने को मिला था वो ब्रेक हो जाता है, तो आने वाले वक्त के अंदर निफ्टी के अंदर और भी करेक्शन आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर हमको एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है बड़े से टाइम फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर इसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो जाता है तो आने वाले वक्त के अंदर नीचे की तरफ और भी टारगेट आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो टारगेट निफ्टी के हमको कौन से देखने को मिल सकते हैं। तो इसका फर्स्ट टारगेट हमको 22,800 आता हुआ देखने को मिल सकता है एंड इसका जो फाइनल टारगेट है नीचे की तरफ। एंड नेक्स्ट जो टारगेट है जो कि बड़े से टाइम फ्रेम पर हमको देखने को मिल रहा है, तो आप लोग देख सकते हो कि प्रीवियसली भी यहाँ पर हमको कई बार सपोर्ट लेते हुए देखने को मिल रहा था, जो कि 21,800 का लेवल निफ्टी के अंदर आ सकते। तो यहाँ पर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट भी मैंने डेली टाइम फ्रेम ओवर कर लिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो ईएमएस की लाइन है वो भी यहाँ पर 200 ईएमएस यहाँ पर ऑलरेडी प्रीवियसली कुछ सेशन से पहले ही यहाँ पर ब्रेक होता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप लोग देखोगे तो एक फॉलो अप सेलिंग हमको बैंक निफ्टी के अंदर आती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पर कोई भी रिवर्सल कैंडल फॉर्म होती हुई देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने अभी ही ट्रिपल टॉप पैटर्न का ब्रेकडाउन कर लिया है, तो जिसका टारगेट नीचे की तरफ हो सकता है कि बहुत ही नीचे जाता हुआ देखने को मिले। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बैंक निफ्टी के अंदर नीचे की तरफ इसका फर्स्ट जो सपोर्ट यानी कि टारगेट देखने को मिलता है वो हमको 48,200 या फिर 48,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल जोन है उसी के पास देखने को मिल रहा है। अगर वो भी लेवल नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, तो प्रीवियसली इसने जो पहले सपोर्ट लिया था, जब यहाँ पर हमको इलेक्शन के दिन की कैंडल बनती हुई देखने को मिली थी जो कि 200 ईएमए के आसपास और एक साइकोलॉजिकल जोन 46,000 का हमको देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर मैंने जो इसका जो फाइनल टारगेट है वो 46,000 यहाँ पर हमको निकलता हुआ देखने को मिल रहा है।
तो हो सकता है आने वाले वक़्त के अंदर और भी गिरावट आती हुई देखने को मिले। 46,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल ज़ोन है और प्रीवियसली भी हमको 2 से 3 बार रिटेस्ट करने के बाद इसका ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिला था। तो हो सकता है यहाँ पर तो ये जो फॉल है वो खत्म होता हुआ देखने को मिले, जो कि इस पैटर्न का ब्रेकडाउन भी और इसका टारगेट भी हमको इतना आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो क्या आने वाले वक्त के अंदर निफ्टी नीचे की तरफ 46,000 तक भी जा सकता है, वो तो हमको मार्केट के अंदर ट्रेडिंग डेज के अंदर ही पता चल जाएगा। मगर यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर बताना चाहता हूँ कि हमारी चैनल पर दिए गए किसी भी स्टॉक की एनालिसिस या फिर इंडेक्स की एनालिसिस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हो तो खुद से एक बार एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय लें। आई होप आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको ज़रूर से कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए ज़रूर से हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।